यदि आप चाहते हो कि आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो तो ध्यान से देखें इस क्लास को। मैं प्रदीप कुमार आप तमाम लोगों का अपने इस क्लास में मोस्ट वेलकम करता हूं। आप लोग इस क्लास के अंत तक बने रहें, क्योंकि आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा ऑफ़र लेके आ रहा हूं, जिससे मेरा गारंटी है कि आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो सकता है। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? काफ़ी समय के बाद फिर से मुलाकात हो रहा है हम लोग का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 अध्याय 3 मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि धातु और अधातु। तो इसमें हम लोग समझेंगे धातु और अधातु के विषय में इस चैप्टर में पढ़ना है। लेकिन इससे पहले इसका एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों को बता दें जो कि काफ़ी काम देगा इसमें, और इसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग यानी कि रासायनिक बंधन, रासायनिक बंधन जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है। एक छोटा टॉपिक है और इसे जान लेने से इस चैप्टर में बहुत कुछ टॉपिक समझ में आएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं। तो आइए समझते हैं केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, रासायनिक बंधन क्या होता है। जैसे कुछ यौगिक का एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे NH3 H2O CH4 CO2 H2 O2 N2 या NaCl या K2O ETC। ऐसे ये बहुत सारे यौगिक हैं। तो अब हमें ये जानना है रासायनिक बंधन, इसमें ये समझना है कि जैसे ये हो गया नाइट्रोजन, N से नाइट्रोजन होता है और H से हाइड्रोजन, ये सिंबल हम लोगों को पता होना चाहिए। NH3, तो जो आप समझिए कि नाइट्रोजन इसका एक परमाणु हाइड्रोजन के 3 परमाणु को किस प्रकार से बांध करके रखा है। कोई ना कोई तो बंधन होगा, वरना ये नाइट्रोजन अलग था, हाइड्रोजन अलग थे, ये दोनों आपस में जुड़े और जुड़ने के बाद NH3 यानी कि अमोनिया का निर्माण किया। NH3 को क्या बोलते हैं? अमोनिया। ये सब हम लोग जानते चलेंगे किस कंपाउंड का क्या नाम है। 10th क्लास में बहुत इम्पोर्टेंट ये सारे नाम हो जाते हैं यौगिकों के। तो अमोनिया के एक अणु में अगर यहाँ पे एक लिख दिया, इसका मतलब अणु से इसका इंडिकेशन होता है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब एक छुपा हुआ है। तो इस NH3 यानी कि अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन के 3 परमाणु क्या हुए हैं? बंधे हुए हैं। ये परमाणु को इस तरीक़ा से समझ लेंगे कि अगर N है उसके जस्ट बगल में थोड़ा नीचे करके लिखा होगा, H है इसके जस्ट बगल में थोड़ा नीचे करके लिखा होगा, तो वो परमाणु को दिखाता है। जैसे H2O, तो H2O में ये हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु, इस तरीके से जो है हम परमाणु को समझते हैं। तो H2O के एक अणु में कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ है। तो H2O के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु से कैसे बंधे हुए हैं। कोई ना कोई आकर्षण बल काम कर रहा है, कोई ना कोई बंधन काम कर रहा है, जिससे ये हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु से बंधा है। ऐसे ही यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 परमाणु हाइड्रोजन के 3 परमाणु से बंधे हैं। यहाँ पे कार्बन का 1 परमाणु 1 है, कार्बन का 1 परमाणु हाइड्रोजन के 4 परमाणु से बंधे हैं। यहाँ पे कार्बन के 1 परमाणु ऑक्सीजन के 2 परमाणु को बांध करके रखा है। हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 परमाणु आपस में बंधे हुए हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 परमाणु बंधे हुए हैं।
तो O2 का निर्माण हुआ। यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 परमाणु आपस में बंधे हैं तो यहाँ पे N2 का निर्माण हुआ। ऐसे करके सोडियम Na सोडियम होता है तो सोडियम का एक परमाणु क्लोरीन के एक परमाणु से बंधा है और यही कारण है कि NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, जिसको साधारण नमक के नाम से जाना जाता है, तो ये बना NaCl। तो आखिर ये सारे यौगिक यहाँ पे पोटेशियम के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु से बंधे हैं। तो आखिर किस प्रकार ये बंधे हुए हैं? तो जिस बल या जिस बंधन से ये बंधे हैं उसी बल या उसी बंधन को बोलते हैं रासायनिक बंधन। ये बहुत आसान होता है माय डियर स्टूडेंट, इसको समझिए। रासायनिक बंधन आखिर है क्या? तो किसी भी यौगिक या किसी भी अणु में, बहुत ध्यान से समझिए, किसी भी यौगिक, जैसे हमने यहाँ पे NH3 लिया, यहाँ पे H2O लिया, यहाँ पे NaCl लिया, तो किसी भी यौगिक NaCl, तो किसी भी यौगिक या किसी भी अणु में पाए जाने वाले परमाणु, यहाँ पे 2 परमाणु हैं। यहाँ पे देखिए सोडियम और क्लोरीन के एक एक परमाणु यानी कि 2 परमाणु हैं। तो किसी भी यौगिक या किसी भी अणु में पाए जाने वाले परमाणु आपस में जिस बल या बंधन के द्वारा बंधे होते हैं उसी बल या बंधन को रासायनिक बंधन कहा जाता है। आर यू क्लियर? रासायनिक बंधन या केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है? तो यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं कि किसी भी अणु, अब यहाँ पे देखिए O, तो O जो है यहाँ पे 2 के फॉर्म में है यानी कि O2 है, यानी कि 2 परमाणु ऑक्सीजन के आपस में बंधे हुए हैं। तो इसको जो है हम ऑक्सीजन के एक अणु बोल सकते हैं। ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु है यहाँ पे, तो ये 2 परमाणु आपस में कैसे बंधे हैं? तो किसी भी अणु या किसी भी यौगिक में पाए जाने वाले परमाणु आपस में जिस बल या जिस बंधन के द्वारा बंधे होते हैं उसी बल या उसी बंधन को रासायनिक बंधन कहा जाता है। आर यू क्लियर? अब ये कैसे आपस में बंधे हुए हैं और किस तरीका से बंधे हुए हैं, इसके लिए भी जो है हम लोग आगे समझेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है ये समझ लेना है कि रासायनिक बंधन मेनली अगर क्लास 10th का बात किया जाए तो रासायनिक बंधन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। रासायनिक बंधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला जिसको बोलते हैं आयनिक बंधन, पहला क्या बोलते हैं? आयनिक बंधन। इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं वैद्युत संयोजक बंधन भी। वैद्युत संयोजक बंधन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। यहाँ पे आपको कुछ हम चीज़ें बता दें कि ये जो टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग है, क्लास 10th के कोई भी बोर्ड हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, उड़ीसा बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, उसमें ये चीज़ पढ़ना है। क्योंकि NCERT का बुक है जिससे हम ये डील कर पा रहे हैं। तो NCERT बुक से ही टोटल राज्यों में जो है जो भी सिलेबस बनते हैं वो समान होते हैं, पाए जाते हैं। तो ये किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोई भी बोर्ड जो है उसको, बोर्ड के स्टूडेंट जो क्लास 10th में है उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और यहीं नहीं, ये जो है IAS में भी जो है ये पढ़ना है। तो केमिस्ट्री के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो आयनिक बंधन, जिसको इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड या वैद्युत संयोजक बंधन भी कहते हैं, और एक दूसरा होता है बहुत इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन, आर यू क्लियर? सहसंयोजक बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, बात को समझो। कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंधन, तो ये 2 बंधन मुख्य रूप से हम लोग समझेंगे आखिर ये है क्या। तो जितना जल्दी हो सके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया, हम समझ रहे हैं पहला टॉपिक आयनिक बॉन्ड।
यानी कि आयनिक बंधन। क्या होता है आयनिक बंधन? तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनने वाले बंधन को आयनिक बंधन कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका NaCl, KCl, K2O, Na2O, CaO, MgO, etc। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। इस प्रकार हम इसका डेफिनेशन समझेंगे। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनने वाले इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, और उसके फलस्वरूप जो बंधन बनता है उसी को बोलते हैं आयनिक बंधन। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं। और मेनली अगर पीरियोडिक टेबल का ज्ञान हो, अगर पीरियोडिक टेबल का ज्ञान नहीं है तो यहाँ पे एक वीडियो आ रहा होगा, इसको जो है आप लोग देख लें, जिसमें बहुत ढंग से हमने एक्सप्लेन किया है पीरियोडिक टेबल क्या होता है। इसको जरा समझ लीजिए आप लोग। तो पीरियोडिक टेबल में अगर बात किया जाए तो वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2, तो बहुत बढ़िया ठीक है बता देते हैं। यहाँ पे वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2, 18 वर्ग होते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में। 18 ग्रुप, समूह, वर्ग ऐसे बोलते हैं। तो ये 18 होते हैं इसकी संख्या। और वर्ग संख्या 1 का बात की जाए तो हाइड्रोजन को अगर छोड़ दें तो लीना के रिबन से कसो फराक, और यहाँ पे बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। इस तरीके से ये ट्रिक बने हैं जहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम इसमें पाए जाते हैं वर्ग संख्या 1 में। और वर्ग संख्या 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, ऐसे करके जो है ये सारे तत्व होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पे आता है बोर्ड के एग्जाम में, इसको यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं। क्वेश्चन देगा कि निम्न में कौन सा आयनिक बंधन से बंधा है या कौन आयनिक यौगिक है। वैसे यौगिक जिसमें आयनिक बंधन पाए जाते हैं उसको आयनिक यौगिक कहते हैं। आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? तो वैसे यौगिक जिसमें आयनिक बॉन्ड पाए जाते हैं, वैसे यौगिक जिसमें पाए जाने वाले परमाणुओं के बीच आयनिक बंधन हो, आप जैसे समझो उसे ही क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक। तो आयनिक बंधन मेन रूप से क्वेश्चन देता है कि निम्न में कौन सा इसमें आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक है, बात को यहाँ पे समझना है। और इस तरीके से ऑप्शन बना देगा पहला, ये बना देगा दूसरा, ये बना देगा यहाँ पे तीसरा, ये बना देगा चौथा। वीडियो को ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसके अंत में क्वेश्चन हम बोलेंगे और उस क्वेश्चन को आप लोग एक्सप्लेन करोगे, बताओगे कमेंट्स में उसका आंसर क्या होगा। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को ध्यान से देखोगे, एग्जाम के लिहाज से काफ़ी बढ़िया ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दे देगा इस तरीके से, दे देगा यहाँ पे कौन आयनिक यौगिक है, यहाँ पे दे देगा CH4, यहाँ पे दे देगा आपको CO2, यहाँ पे दे देगा LiCl और यहाँ पे दे देगा C2H4। ये लीजिए ऐसे, ये ऑप्शन दे दिए 4। पूछेगा कि इसमें से कौन आयनिक यौगिक है। तो अब यहाँ पे जो है हमें समझना है कि आयनिक यौगिक कौन है। इसका बहुत बढ़िया ट्रिक बताए जाते हैं कि वर्ग संख्या 1 और 2 इसको याद कर लेना है, समझ लेना है क्या क्या होता है, जो कि पीरियोडिक टेबल का वीडियो जो है आ रहा है, इस पर जो है हम लोग समझ लेंगे कि वर्ग संख्या 1 और 2 में कौन कौन आते हैं। तो अब यहाँ पे जो है देखिए क्या करना है। जैसे बात किया जाए, अगर हम NaCl का बात करें तो अगर इसको हम बांट दें यहाँ से तो Na पे प्लस और Cl पे माइनस का चार्ज हो जाता है। इसको समझें, Na पे प्लस का चार्ज, Cl पे माइनस का चार्ज। कैसे हम आयनिक कंपाउंड को समझेंगे उसका यहाँ पे हम ट्रिक बता रहे हैं, समझिए। Na पे प्लस का चार्ज मतलब जो शुरू में होगा उस पर प्लस का चार्ज, जिसको धन मूलक बोलते हैं, धन मूलक बोलते हैं, और बाद वाला को बोलते हैं ऋण मूलक, ऋण मूलक कहते हैं।
तो धन मूलक और ऋण मूलक, या इसी को बोलते हैं क्षारीय मूलक, इसको बोलते हैं अम्लीय मूलक, ऐसे करते हैं। तो धन मूलक जिस पे प्लस का चार्ज, ऋण मूलक जिस पे माइनस का चार्ज होता है। ये शुरू में प्लस वाला होता है, बाद में माइनस वाला होता है। तो ऐसे करके हम बांट लेंगे, कोई भी कंपाउंड देगा उसको यहाँ से ऐसे बांट लीजिए। देखिए CH4 है, इसको बांट दिए, CO2 को बांट दिए, LiCl को बांट दो, C2H4 में C और H को ऐसे बांट दो। बांट देना है। बांटने के बाद जो शुरू में आएगा, फर्स्ट में जो आएगा, ये फर्स्ट में आ रहा है, ये सेकंड में आ रहा है, जो फर्स्ट में आएगा उसको उठाओ, और इसको उठाने के बाद आप देखो कि वर्ग संख्या 1 और 2 में क्या ये है कि नहीं है। ध्यान से समझिए इसको। आप लोगों को देखना है कि क्या ये वर्ग संख्या 1 में जो धन मूलक है या 2 में ये है कि नहीं है। और मेनली क्वेश्चन देखिए यहीं से पूछता है, बस क्लास 10 के बाद गए तो यहीं से क्वेश्चन देगा। तो अब यहाँ पे जो है समझिए, हमने तो एक एग्जाम्पल दिया। ये अगर यहाँ पे देखा जाए, मान लीजिए 4 ऑप्शन है, तो कार्बन C से कार्बन होता है। क्या कार्बन 1 2 में आ रहा है? देखो 1 2 में कार्बन है? बिल्कुल नहीं है। ये भी कार्बन है शुरू वाला, हमको शुरू वाला देखना है। फर्स्ट में कार्बन है, नहीं आ रहा है। ये लिथियम आ रहा है, LiCl में Li पहले है, जिसपे प्लस का चार्ज है, Cl माइनस का चार्ज होता है। तो शुरू वाला देखना है Li, क्या ये Li है इसमें? तो देखिए यहाँ पे Li है कि नहीं है। और ये LiCl यहाँ पे है, इसका मतलब नंबर तीसरा मेरा आंसर हो जाएगा। वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2 में जो धन मूलक आते हैं वो आयनिक यौगिक ही होते हैं। वो जब भी कोई यौगिक का निर्माण करेगा तो वो आयनिक यौगिक ही होगा। इसको समझो आप लोग। वर्ग संख्या 1 या वर्ग संख्या 2 में जो तत्व आ रहे हैं, अगर ये यौगिक का निर्माण करेंगे किसी भी तरीके से, तो वो यौगिक आयनिक यौगिक ही होगा। इसका बहुत जबरदस्त हमने ठीक बता दिया आप लोगों को। तो यहाँ पे जो है LiCl मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके जब क्वेश्चन आएगा तो उसको इस टिप्स पे हमें पकड़ लेना है। आयनिक यौगिक इसको बोलते हैं। मेन रूप से हमें ये देख लेना है 1 2 में। और इस तरीके से जो है हम क्वेश्चन पर आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं, धड़ल्ले से जवाब दे सकते हैं, अगर ये हमें क्लियर ये ट्रिक पता है। तो वर्ग संख्या 1 और 2 को याद कर लेना है। और मेनली क्वेश्चन जो आता है 10th में, वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम से ये क्वेश्चन शुरुआत दौर में देता है कि शुरू में जो है इसी को जो है डालेगा, उसके बाद बाकी किसी और को डाल देगा जो इसके कंपाउंड बनेंगे, और इसको देख कर हम समझ देंगे कि वो आयनिक यौगिक है। इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन आते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो ये हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 1। इसके और भी पार्ट्स बनेंगे। पार्ट 1 तक अभी हम लोगों ने ये समझा इस पार्ट 1 में कि रासायनिक बंधन क्या होता है, रासायनिक बंधन कितने तरह के होते हैं, और साथ ही हम लोगों ने ये समझा कि आयनिक यौगिक कहते किसे हैं, आयनिक बॉन्डिंग होता क्या है, हम लोगों ने ये समझा। और उसके बाद मेनली इसके एग्जाम्पल हम लोगों ने समझा, क्वेश्चन कैसे आयनिक यौगिक पे आते हैं ऑप्शन बना के हम लोगों ने ये समझा। आज का क्वेश्चन क्या है इसको आप लोग देखो। आज का क्वेश्चन हम जो दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं। तो आपके बोर्ड मॉडल क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, उसके बोर्ड मॉडल क्वेश्चन कुछ समझेंगे कि जो हमने पढ़ा उससे क्वेश्चन कैसे आएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड में पूछे जाते हैं और ये पूछे भी गए हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहला,
यहाँ पे इस प्रकार से ये 4 क्वेश्चन लिखा गया है जो कि VVI बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको आप लोग बनाइए। क्लास जो है हम ऑफ कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट में पार्ट 2 में फिर हम मिलेंगे, जिसमें ये पहला क्वेश्चन 2 अंक का, दूसरा क्वेश्चन भी 2 अंक का, तीसरा क्वेश्चन 2 अंक का, चौथा क्वेश्चन 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। इसमें 4 में 1 सही होगा। ऐसे करके इसको आप लोग बनाइए, मेहनत कीजिए। जिसमें प्रॉब्लम होगा कमेंट में डालिएगा, उस क्वेश्चन को हम अगला क्लास में सॉल्व कर देंगे। और इसका सॉल्व करके भी जो है इस सारे क्वेश्चन को आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 96 61 20 5000 ये मेरा मोबाइल नंबर भी है और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। ये मेरा मोबाइल नंबर भी है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। इस पे आप लोग भेज सकते हैं, जहाँ पे हम देखेंगे कितना सही है, क्या सही है, ऐसे करके। और जो प्रॉब्लम है उसको कमेंट में डालिए। कमेंट में डालिएगा तो हम आराम से उसको देख पाएंगे। आर यू क्लियर? तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर इस क्लास से आपको थोड़ी सी भी जो है जानकारी मिल रही है और इस चैप्टर में जो भी टॉपिक हमने डील किया है उस टॉपिक को जो है आप समझ पा रहे हैं, तो इस वीडियो को जो है दिल से लाइक करें। साथ ही साथ जो है उन तमाम स्टूडेंट और अपने मित्रों रिश्तेदारों को ऐसी वीडियो को जो है आप भेजें, शेयर करें, जिससे कि उनकी भी जो है जानकारी बढ़े, वो भी जो है बोर्ड में जो है अपना अच्छा नंबर ला पाएँ, उनकी तैयारी बेहतर हो। और उन तमाम मित्रों और रिश्तेदारों को इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करवाएं, जिससे कि नई वीडियो उनसे छूटे नहीं। और कमेंट जरूर करें कि क्या आपका केमिस्ट्री पहले से बेहतर हुआ या नहीं। यदि आप हमारे इस चैनल पे बिल्कुल नया है तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। और अभी तक इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने और समझने के लिए और इन तमाम वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करने के लिए आप सभी लोगों का प्रेम पूर्वक दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।